इसके बाद ईरान में आ गया पैनिक, बिल्कुल पैनिक मोड में ईरान, कि उन्हें लगता है यार पुतिन ने हाथ खड़े कर लिए, यहां कुछ भी हो सकता है। ऐसे में एक अटकला जरूर है कि अगर अगला हमला करना है वो ईरान से ना किया जाए, यमन से करवाया जाए बड़ा हमला। क्यों? फिर रिटेलिएशन यमन पे जाएगा। अब बोलोगे ठीक है आईडीएफ तो जाके यमन में भी ठोक देगा, पर यमन में हमला जो है ये नॉर्मल नहीं होगा। यमन में हमला हो सकता है, आप एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वॉरहेड या एक डर्टी बॉम्ब, या अगर आपने कुछ लेवल का कोई न्यूक बनाया वो आप यूज कर सकते हैं, विच आई डाउट इन्होंने बनाया। और टैक्टिकल वॉरहेड और डर्टी बॉम्ब के लिए इनके पास यूरेनियम था, और इतनी एनरिचमेंट पे भी वो बन जाता है, मतलब इफेक्टिव नहीं होता पर इतनी एनरिचमेंट पे भी बन जाता है। अब यमन की स्ट्रैटेजी होगी कि खाली मिसाइलें चलाए और इनके सैटेलाइट की, सेंसर्स की, नेवल रडार्स की पोजीशनों को मॉनिटर करें। अब ये खाली मिसाइलें चला के सैटेलाइट पोजीशनों सबकी मॉनिटर कराए, अगर एक विंडो मिलता है उसमें वो मिसाइल चलाई जाए। क्योंकि देखिए 4-5 मिसाइलें आयरन डोम को पार कर, आई एम नॉट सेइंग इट्स इंफीरियर सिस्टम, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, बट हर सिस्टम का कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन होता है। अगर आपको वो लिमिटेशन पता हो, अगर आप वो एक मिसाइल पार कर लो, देखिए कल जिस मिसाइल ने बेथलेहम में 200 लोगों को इंजर करा और करीब काफी लोगों की कैजुअलिटी हो गई है, 10 लोगों की तब तक हो गई है, तो अगर एक ऐसा मिसाइल पेनिट्रेट कराया जाए विद अ टैक्टिकल वॉरहेड, इवन दैट कैन बी द स्टार्ट ऑफ अ वर्ल्ड वॉर 3। और ये जिहादी रजीम है, ये अल्लू के पट्टे, ये कुछ भी ऐसा हरकत जरूर कर सकते हैं। और देखिए ये यमन, ये जो हुती है, इनके आसियानों के तले दबे हैं, इनके पास दे हैव नथिंग टू डू, इनका खाना पानी दाल चावल सब वहीं से आता है। यमन में 80% लोगों का खाना यूएन फूड एड से आता है, कुछ नहीं है यमन में, खत्म है यमन में। कभी यमन गया नहीं, अच्छा हुआ नहीं गया, तो उनके पास कुछ नहीं बचा। तो यमन से एक निर्णायक लड़ाई ये करवा सकते हैं, क्योंकि अब जानते होती कहते हैं हमारे पास ड्रोनों की रेंज भी 1000 किलोमीटर है, और पीछे अगर आप देखें तो होतियों ने कहा हमने MQ-9B रैपर्स को गिराया है। कुछ सच है कुछ नहीं है, कुछ संभवतः उन्होंने यूएस के ड्रोन तो गिराए हैं। अब MQ-9A है 9B है, दैट इज डिफिकल्ट टू से, बट MQ सीरीज के ड्रोन कुछ होतियों ने गिराए। मैंने आपको बोला था एक बार कि होतियों के पास इतना आर्सेनल है आज की डेट में, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्योंकि एक न्यूट्रल बंदा है ने जब वो देख के आया था, कह रहा था इस माइंड बॉगलिंग, इट इज बियॉन्ड व्हाट इमेजिन। ये चाइना का माल दबा के थोक के भाव रखा, बट अच्छी बात है चाइना का माल भरा है। देखिए इससे एक चीज मैं आपको यही बताऊं, एक नया न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ट्राई किया जा रहा है विद हाउ टू से विद अ डिनाइबल, which is I can deny, I can, so मतलब एक बहुत खतरनाक चीज है कि मिसाइल चलेगा यमन से, पर बटन इसका होगा तेहरान में। तो एक नया न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन विद अ प्लॉजिबल डिनायल is being tested, is being tied up, they are trying to test it। क्योंकि तब आपकी विडंबना, आप तेहरान को जवाब दोगे, आप यमन को जवाब दोगे। अगर आपने यमन को जवाब दिया तो बोलेंगे जी मुसलमान मार दिए, ह्यूमैनिटेरियन हो गए, बच्चे मर गए, औरतें मर गई, देखो जी ये यहूदी बहुत जालिम है, हमारे इतने मार दिए। फिर फोटो बनाएंगे, अल जजीरा वहां जाएगा, वो फोटो खींचेगा, रिपोर्टरों को भेजेगा। अच्छा आपने नहीं किया और उन्होंने आपको ठोक दिया, फिर वाट लग गई, फिर तो आप सीधा वाट लगा दोगे। तो ये एक बहुत डेंजरस प्रकरण हो रहा है कि बम किसी का और ट्रिगर किसी के पास, टेरिटरी किसी की। और ये जो यमन के होती है, इनके पास ऑप्शन नहीं है। आप सोचिए अगर ये मॉडल चला, जिसको ये लोग काफी ध्यान से देख रहे होंगे, तो कल को पीओके अफगानिस्तान से भी मॉडल एक्टिवेट हो सकता है हमारे खिलाफ। पीओके या अफगानिस्तान से भी ये मॉडल एक्टिवेट हो सकता है हमारे खिलाफ। हमें भी इस पर खास नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि ये मॉडल अगर वहां चला तो यहां भी चलेगा। अब यूएस नेवल रडार्स को गल्फ ऑफ एडन में एक्टिवेट कर दिया गया है, संभवतः आयरन ड्रोन और जो भी इनके अवैक्स है वो भी इसको ट्रैक कर रहे होंगे। रेड सी में मैंने आपको कहा ऑलरेडी मिड साइज लॉन्चर्स वगैरह दिख रहे हैं, राइट। ये बेसिकली तेहरान एक क्या करेगा, अपनी ताकत दिखाएगा, अपनी रीच दिखाएगा, कहेगा यार मेरी रीच और मेरी ताकत नहीं, ईरान के बाहर भी है, मेरे साथ पूरा इस्लामिक उम्मा है और इस्लामिक उम्मा के लोग मेरे साथ खड़े, जबकि ऐसी बात नहीं है, कोई इनके साथ खड़ा नहीं है। तो एक मान लीजिए एक मोटा मोटा क्या बताओ ड्राई रन है, ये एक ड्राई रन है। क्या ये डॉक्ट्रिन, क्या ये पॉलिसी चल सकती है? और अगर आपने जाके यमन को ठोक दिया, जबकि यमन में कुछ लाख बच्चे और कुछ लाख एडल्ट मर चुके आपस की लड़ाई में, वहां कोई तकलीफ नहीं, वो मुसलमान को मार रहा, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर यहूदियों ने मारा, देखिए अगर यहूदियों के हाथों मर गए, बोले यहूदियों ने मार दिया, ज्यूज हैव किल्ड अस,
तो ये एक बहुत बड़ा बवाल बनेगा मिडिल ईस्टर्न वर्ल्ड में, और आप उसको संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि तब नाम लगेगा मुसलमान मुसलमान को मारे, कोई दिक्कत नहीं है, वो इस्लामिक वर्ल्ड में इट्स ऑल ओके। बट अगर क्रिश्चियन ने मारा, हिंदू ने मारा, और खासकर यहूदी ने मारा, तब तो भाई साहब बहुत बड़ा बवाल है, देखो जी यहूदियों ने हमें मार दिया। और यहाँ पे शिया वाला एंगल भी आएगा, राइट। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बन रहा है, और ये जो टेरर प्रॉक्सीज है, इनको कहीं ना कहीं हम न्यूक्लियर प्रॉक्सीज में तब्दील करने की कोशिश हो रही है। याद करिए, बेंजामिन नेतन्याहू ने कल कहा, भाई साहब ये हमास हिजबुल्लाह को और हूतियों को न्यूक्लियर वॉरहेड देने के लिए तैयार थे, और हमास हिजबुल्लाह आज कह रहा आप हमें भूलिए मत, हम में भी जिंदा है, बादशाह सलामत अभी जिंदा है। तो अगर मैं बेंजामिन नेतन्याहू की स्टेटमेंट देखूं और जो आज के होते प्रकरण देखूं, कल आईडीएफ की बमबारी देखूं, आज रेड सी में देखूं, गल्फ इंडियन की मूवमेंट्स देखूं, तो मतलब कहीं ना कहीं एक संभावना है कि कुछ हुआ है। और मुबारक की बात आपको एक और बता दे, हमारा जो हरामखोर पड़ोसी चीन है, इसका पहला बड़ा जहाज ट्रांसपोर्टर तेहरान में उतर गया। अब ये चाइना का ट्रांसपोर्टर तेहरान क्या लेके आया था मुझे नहीं पता, आप समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूँ कि ये क्या लेके आया होगा। ये तेहरान माल मसाला लेके आया होगा, तो चाइना इनकी डायरेक्ट मदद कर रहा है। पुतिन ने अब तो कोई जहाज नहीं उतारा, पर चाइना के मालिक जहाज उतर गए। पुतिन तो धमकी दे रहा था, भैया सुधर जाओ नहीं तो निपट जाओगे। अब हिंदी में कहे तो बोला, भैया सुधर जाओ नहीं तो निपट जाओगे। ये चाइना का साहब बिल्कुल नेट ये हो गया। बट इसके बाद अगर जो भी यमन पे होगा, तो इनका स्ट्रेटजी होगी, जो दुनिया भर में शिया नेटवर्क्स है उनको एक्टिवेट किया जाएगा। और भारत में भी काफी शिया भाइयों की आबादी है, पर वो सभ्य लोग हैं, उन्हें सब कुछ समझ आता है। बट देखिए, रिलीजियस सेंटिमेंट्स पे उकसाया जा सकता है। और खासकर हमारा एक बेल्ट है जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, वो है कारगिल। कारगिल में आप लोग पता नहीं कितने, आप भाई बहन कितने जानते हैं, कारगिल में जो अधिकतर आबादी है ये शियाओं की है। और लगभग कारगिल के हर, अगर आप दुकान में जाएंगे तो आपको खामेनी की फोटो दिख जाएगी वहां पे। तो ये शिया भी लखनऊ साइड भी शिया है, बट वो नॉर्मल है, वो जैसे आपके हम जैसे। पर ये कारगिल वाला शिया और लखनऊ वाले शिया में बहुत फर्क है। कारगिल वाला शिया के लिए खुमैनी मतलब भगवान है। तो ये वहां पे कुछ इन पॉकेट्स को एक्टिवेट करने की कोशिश, इन पॉकेट्स को यूज करने की कोशिश। और आप जानते हैं कि हूती और ईरान का तो ऐसा है ना, मतलब ये तो मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू। क्योंकि अगर हूतियों ने भी अटैक कर लिया, ईरान विल बी वेरी हैप्पी, भाई मैंने अपने प्रॉक्सियों के थ्रू एक्टिवेट करा है। क्योंकि ये तो ईरान कहता हाँ मेरा प्रॉक्सी है, मैं इसके थ्रू काम कराता हूँ, दुनिया जानती है, आप जानते हो, उखाड़ लो क्या उखाड़ लोगे हमारा। तो ये जो यमन वाला एंगल है और टैक्टिकल वॉरहेड वाला एंगल है, या इवन अ डर्टी बॉम्ब वाला एंगल है थ्रू यमन, दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है इन्होंने अपना माल मसाला कुछ पहले यमन की तरह मुंह कर दिया होगा, फेयरिंग दैट देयर विल बी अ अमेरिकन और अ इजरायली अटैक। ट्रंप बहादुर कह रहे भाई देखो हमें छूना मत, अगर हमें छूओगे तो 880 वोल्ट का करंट आएगा, वी विल अटैक यू विद फुल माइट। तो इसीलिए पुतिन ने इनको समझा, बेटा ऐसा है, यहाँ पंगे मत लो, कार्ड मत करो। अब ये ईरान का एक मॉडल टेस्टिंग का ही है, ये मॉडल टेस्टिंग कर रहा कि क्या ये हमला किसी और की टेरिटरी से हो सकता है, क्या ये हम चीज कहीं एक नया कोई एक समीकरण इसमें ला सकते हैं। ये एक नया मॉडल साहब मेरे हिसाब से टेस्ट हो रहा है। और ये सिविलाइजेशन वॉर है, इसमें वेपन्स को मत गिनिएगा, वेपन्स इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये सिर्फ देखो, ईरान जो लड़ रहा है सिविलाइजेशन वॉर लड़ रहा है, वेपन कोई भी हो सकता है। और इसमें सबसे अच्छा इनके पास जो लॉजिक है वो है डिनेबल न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। डिनेबल न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन हमने तो चलाई नहीं, हम तो जानते नहीं, हमारा तो रिलेशन ही नहीं, हमें क्या पता कहां से आया। देखिए, डिनाई तो आप तुरंत कर सकते हो। और आप इसराइल की ऐसी परिस्थिति कर रहे हो, इसराइल छोटी जगह है, 4-5 बड़े शहर है, छोटी सी आबादी है बेचारों की। मान लीजिए आपने हाइफा वाइफा में कुछ कांड कर दिया, तो अब इसराइल बड़े धर्म संकट में पड़ जाएगा, यहां ठोकू वहां ठोकू, दोनों को ठोकू, कितनों को ठोकू, कितनों को मारू, और जब मारोगे जो उसका रिपरकशन आएगा उसको कैसे मैनेज करूं। तो ये एक बहुत बड़े धर्म संकट में कहीं ना कहीं इसराइल को फंसा दिया गया है। अब अगर ये मॉडल इसराइल में चला, तो आप मान के चलिए ये मॉडल का रेप्लिकेशन भारत में करने की पूरी ये कोशिश करेंगे। दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू रेप्लिकेट दिस भारत मॉडल विद इन भारत। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये न्यूक्लियर स्ट्राइक, टैक्टिकल वॉर हो, डर्टी बॉम्ब हो, कुछ भी हो, एनीथिंग विद द नेम ब्लडी एन, भाई साहब अब आप उस दिन लिख के रखिएगा, उस दिन सुमित भाई से पूछने पाछने की जरूरत नहीं, भारत विचार देखने की कोई जरूरत नहीं है।
उस दिन मान के चले वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गया, फिर किसी का बाप नहीं रो सकता।